So, having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked round for the hermit. Before going away, he wished to ask the hermit again to answer the question he had put him. So, जैसे ही वुंडेड मैन चला गया तो किंग जो है वो भी हर्मिट को ढूंढने लगा, क्योंकि जाने से पहले उसको जवाब दोबारा से पूछने थे एक बार हर्मिट से. So the hermit was sowing seeds in the beds that he had been dug the day before. So आज जो है hermit वो जो क्यारियाँ जो उन्होंने कल खोदी थी उसमें सीड्स को सो कर है. सो मीन्स बीजना, तो बीज को बीज रहा था वो. The king approached him and said, "For the last time I pray you to please answer my questions." तो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कृपया मुझे अब सारे जवाब दे दीजिए. Your questions have already been answered. लेकिन hermit कहते हैं उनके जवाब तो मिल गए तुम्हें. What do you mean? क्या मतलब? Now hermit explains everything to the king. अब ये सारा इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो इसको मार्क कर लेना, ठीक है. सो दीज आर दी आंसर्स टू 3 क्वेश्चन. मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी कि किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, कौन सी लाइन है. सो यू मार्क इट विच विल हेल्प यू वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस. ओके, सो द hermit replied, "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me and had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented for not having stayed with me. So the most important time was when you were digging the beds." So पहला क्वेश्चन क्या था राजा का कि who is the most important नहीं sorry, the first question was what is the right time to begin everything, what is the right time to do everything. तो सही टाइम क्या है कोई भी काम करने का. सो उसके जवाब में उसने बोला कि अगर तुम कल चले जाते मेरी हेल्प किए बिना ही, ये सोच के कि ये तो जवाब नहीं दे रहा, मैं जाता हूँ अपने रास्ते वापस. अगर तुम चले जाते तो ऑब्वियसली तुम पे अटैक होता एंड यू वुड हैव डाइड, या फिर जख्मी हो जाते एंड यू वुड हैव रिपेंटेड. रिपेंट करना होता है रिग्रेट करना, पछतावा. तुम पछताते कि क्यों तुम वहाँ नहीं रुक गए. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, राइट टाइम क्या था, पहले क्वेश्चन का आंसर है. सो द राइट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, मतलब प्रेजेंट टाइम. जो प्रेजेंट टाइम तुम्हारे पास था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम था तुम्हारे लिए. सो दिस इज़ द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन. इसको लाइन्स को मार्क कर लो. देन बिसाइड्स आई वॉज सो द मोस्ट besides I was the most important man, and to do good was your most important business. Afterwards, when that man ran towards us, the most important time was when you were attending on him. For if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. उसके बाद कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए मैं था और मेरा हेल्प करना ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था. उसके बाद जब वो आदमी भागा भागा तुम्हारी तरफ आया, हमारी तरफ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर अटेंडिंग ऑन हिम. वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम उसकी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम उसके ज़ख्मों को ड्रेस नहीं करते, पट्टी नहीं करते, ही वुड हैव डाइड. तो वो ऐसे ही मर जाता बिना तुम्हारे बिना तुम्हारे साथ सुलह किए, बिना तुम्हारे साथ पीसफुली अपना मन मुटाव ख़त्म किए. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन फॉर यू एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. रिमेंबर देन that there is only one time which is important, that is now. तो सबसे ज़्यादा important क्या काम टाइम है? now, that is present. This is the most important time because it is the only time when we have any power. यही वो टाइम होता है जिस पे हमारी एक्चुअली में कोई पावर होती है, क्योंकि ना तो हम फ्यूचर पे कोई पावर रखते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो डिस्टेंट है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है. पास्ट पे भी कोई पावर नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन नॉट चेंज पास्ट, वी कांट अनडू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. सो व्हेन वी ओनली प्रेजेंट टाइम ऐसा टाइम है जब हम जो चाहें वो कर सकते हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम. आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन,
द मोस्ट नेसेसरी मैन इज ही विद whom यू आर. दूसरा क्वेश्चन क्या था उसका? दूसरा क्वेश्चन का था हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड टू whom शुड आई पे मोस्ट अटेंशन. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आदमी कौन है? तो वो उसका आंसर क्या है? इस लाइन को नंबर 2 डाल के लाइन मार्क कर लो. सो द पर्सन यू आर विद एट द मोमेंट, जिस इंसान के पास आप अभी हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन. कई बार हम क्या करते हैं आजकल, स्पेशली व्हेन वी आर सिटिंग विद समवन, वी डू नॉट पे अटेंशन टूवर्ड्स देम, वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. तो जब हम उस चीज़ के पास जाते हैं जिसके बारे में हम तब सोच रहे थे, तब हम कुछ और सोच रहे होते हैं. सो वी नीड टू बी अलाइव इन द मोमेंट एंड वी नीड टू बी अलाइव विद द पर्सन दैट वी आर विद. जिसके साथ हम हों, वो इंसान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए उस टाइम पे. सो वी नीड टू हेल्प दैट पर्सन जो हमारे साथ अभी इस टाइम पे है. एंड the most necessary man is he with whom you are, and for no man knows whether he will ever have dealings with anyone else. क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी हम इस इंसान के साथ हैं, बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता हम किसी और इंसान से क्या डील कर पाएंगे कभी. वी डोंट नो व्हेन वी विल डाई. शायद हम किसी और पर्सन से मिले ही ना हो, और वो लास्ट ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सन हो, लास्ट पर्सन हो जिससे हम बात भी कर रहे हैं. So because our lives are so uncertain, we need to be present in the moment and we need to be present with the person we are, right? And the last question, the third question was what was the third question? The third question was yes, what affairs are the most important. सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है? किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़ टू डू हिम गुड, बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन वॉज द मैन सेंट इन टू दिस वर्ल्ड. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी अफेयर क्या है? वो पर्सन जो हमारे साथ है उसकी हेल्प करना. whatever they want, whatever they need from us, we need to do that for them. So that is the most important affair. So in this way, the hermit, no doubt he is a really he is a person with wisdom, जिसने कि बिना कुछ कहे उसके तीनों सवालों का जवाब दे दिया. And the questions were really gratifying, they were really satisfactory. So that is the whole chapter. I hope everything is clear, beta. We will discuss it in our class. Thank you.